हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सतीश कुमार में। तो गाइस आज है 23 अक्टूबर 2020 और 23 अक्टूबर 2020 से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे वो सभी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, किस राज्य ने 2019 में घरेलू सैलानियों को आकर्षित करने में टॉप किया है। तो किस राज्य ने टॉप किया है? तो ये किया है उत्तर प्रदेश राज्य ने। किस राज्य ने? उत्तर प्रदेश राज्य ने। तो जो घरेलू पर्यटक होते हैं वो किस राज्य में सर्वाधिक आए हैं? तो वो आए हैं उत्तर प्रदेश राज्य में। अब बात आती है उत्तर प्रदेश राज्य की। तो उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी है लखनऊ। क्या है राजधानी? लखनऊ। अगर बात करें हम यहाँ के गवर्नर की, तो यहाँ के गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। क्या है यहाँ के गवर्नर? आनंदीबेन पटेल। और अगर साथ ही हम बात करते हैं यहाँ के चीफ मिनिस्टर की, मुख्यमंत्री की, तो वो है योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ। अगर बात की जाती है कि किस चीज़ की कितनी सीटें हैं उत्तर प्रदेश राज्य में, तो उत्तर प्रदेश राज्य में लोकसभा की 80 सीटें हैं, राज्यसभा की 31 सीटें हैं और विधानसभा की 403 सीटें हैं। और अब बात करते हैं यहाँ पर क्या कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य उपस्थित है। तो यहाँ पर कौन कौन से उद्यान और अभ्यारण्य हैं? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य और चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य। ये सभी उत्तर प्रदेश राज्य में मिलते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, किस आईआईटी ने कोविड-19 के लिए कोविरैप तकनीक विकसित की है? तो कोविरैप तकनीक किस आईआईटी ने विकसित की है? तो ये की है आईआईटी मद्रास ने। किसने? आईआईटी मद्रास ने। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, एससीओ देशों के महाअधिवक्ताओं की 18वीं बैठक किस भारतीय अधिकारी ने हिस्सा लिया है? जो 18वीं बैठक हुई है इसमें किस भारतीय अधिकारी ने हिस्सा लिया है? तो इसमें हिस्सा लिया है तुषार मेहता ने। किसने? तुषार मेहता ने। एससीओ देशों के महाधिवक्ताओं की 18वीं बैठक 20 अक्टूबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हुई। इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने। किसने किया है प्रतिनिधित्व? तुषार मेहता ने। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नासा ने चंद्रमा पर 4G LTE मोबाइल नेटवर्क स्थापित करने के लिए किस कंपनी को चुना है? तो नासा ने किस कंपनी को चुना है? तो नोकिया कंपनी को चुना गया है। किस कंपनी को? नोकिया कंपनी को चुना गया है। अगर हम बात करते हैं नासा की, तो नासा का मुख्यालय है संयुक्त राज्य अमेरिका में। कहाँ पर? संयुक्त राज्य अमेरिका में। संयुक्त राज्य अमेरिका में कहाँ पर? वहाँ पर है वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी में। और अगर साथ ही हम बात करें नोकिया कंपनी की, तो नोकिया कॉरपोरेशन के जो चेयरमैन हैं वो कौन है? सार्डी बल्दोफ। कौन है चेयरमैन? सार्डी बल्दोफ। और अगर हम बात करते हैं नोकिया के मुख्यालय की, हेडक्वार्टर की, तो वो है एस्पू। एस्पू कहाँ पर पड़ता है? फिनलैंड में। कहाँ पर पड़ता है? फिनलैंड देश में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में लखनऊ सुपर स्पेशलिटी कैंसर हॉस्पिटल का उद्घाटन किसने किया है? तो जो लखनऊ में कैंसर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ है वो किसने किया है? वो किया है राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ दोनों ने। राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ दोनों ने। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस राज्य में एक आत्मनिर्भर भारत प्रशिक्षण केंद्र शुरू किया गया है? तो हाल ही में किस राज्य में एक आत्मनिर्भर भारत प्रशिक्षण केंद्र शुरू किया गया है? ये कहाँ पर किया गया है? मध्य प्रदेश में, एमपी में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। अब बात आती है मध्य प्रदेश राज्य की। तो मध्य प्रदेश राज्य से जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो मैं सभी आपको बताता हूँ। मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी क्या है? भोपाल। क्या है राजधानी? भोपाल। चीफ मिनिस्टर कौन है? शिवराज सिंह चौहान। कौन है चीफ मिनिस्टर? शिवराज सिंह चौहान। गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। जो यहाँ की गवर्नर आनंदीबेन पटेल है वो मध्य प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार संभाल रही है। मुख्य रूप से वह उत्तर प्रदेश की गवर्नर है, लेकिन उनको अतिरिक्त प्रभार मध्य प्रदेश का दिया गया है। अब बात करते हैं हम यहाँ की सीटों की। तो राज्यसभा की 11 सीटें हैं,
लोकसभा की 29 सीटें हैं और विधानसभा की 230 सीटें हैं। अगर बात की जाए कि यहाँ का राजकीय नृत्य क्या है, तो यहाँ का राजकीय नृत्य है राई। क्या है राजकीय नृत्य? राई। और राजकीय फसल है सोयाबीन। सोयाबीन। अगर बात करते हैं हम यहाँ के नेशनल पार्क की, तो कान्हा, पेंच, पन्ना, सतपुड़ा, बांधवगढ़, संजय, ये यहाँ के प्रमुख नेशनल पार्क हैं। और अगर बात करें कि यहाँ पर कौन कौन सी प्रमुख रूप से जनजातियाँ पाई जाती हैं, तो गोंड जनजाति, भील, कोल, मारिया, कोरकू, बैगा, ये यहाँ की 6 प्रमुख जनजातियाँ हैं। मैं हर बार आपको बताता हूँ, इसलिए इन बातों को ध्यान रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साथ ही मैं आपको बताता हूँ कि मध्य प्रदेश राज्य में कौन कौन सी योजनाएं चलाई गई है, कौन कौन से अभियान चलाए गए हैं। तो एक मास्क अनेक जिंदगी जन जागरूकता अभियान भी मध्य प्रदेश में चलाया गया है। कहाँ पर चलाया गया है? मध्य प्रदेश में। मेधावी विद्यार्थी योजना को शुरू करने की घोषणा भी मध्य प्रदेश सरकार ने की है। मेधावी विद्यार्थी योजना शुरू करने की घोषणा मध्य प्रदेश सरकार ने की है। सिंगल सिटीजन डाटाबेस बनाने की घोषणा की है। सिंगल सिटीजन डाटाबेस बनाने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश के बाद एक जिला एक उत्पाद के सिद्धांत जिलों की ब्रांडिंग करेगा। और साथ ही सबसे साफ शहर जो चुना गया है 2019 का जो सबसे साफ शहर चुना गया है, वो कौन सा चुना गया? इंदौर, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान भी यहाँ पर शुरू किया गया है। एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान भी यहाँ पर शुरू किया गया है। राज्य ने सरकारी नौकरियों को अपने राज्य के लोगों के लिए आरक्षित किया है। यहाँ के लोगों के लिए आरक्षित किया है। नितिन गडकरी ने राज्य में 45 नई राजमार्ग योजनाओं का उद्घाटन किया है। 45 नए राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन किया है। इंदौर आईआईटी ने संस्कृत में प्राचीन विज्ञान पढ़ाने के लिए नया पाठ्यक्रम भी पेश किया है। अब यहाँ जो आईआईटी है, आईआईटी इंदौर है, यहाँ पर संस्कृत में प्राचीन विज्ञान पढ़ाया जाया करेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कृषि कानून को खारिज करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना गया है? तो हाल ही में कृषि कानून को खारिज करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? पंजाब। कौन बना है? पंजाब। अब बात आई है पंजाब राज्य की, तो पंजाब राज्य से जितने भी फैक्ट है वो मैं आपको सीरियल वाइज बताता हूँ। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। क्या है राजधानी? चंडीगढ़। मुख्यमंत्री कौन है? कैप्टन अमरिंदर सिंह। कौन है मुख्यमंत्री? कैप्टन अमरिंदर सिंह। राज्यपाल कौन है? वीपी सिंह वदनौर। वीपी सिंह वदनौर। कौन है गवर्नर? वीपी सिंह वदनौर। अगर बात करें हम यहाँ पर सीट्स की, तो किस चीज़ की कितनी सीटें हैं? लोकसभा की 13 सीटें हैं। कितनी? 13। राज्यसभा की 7 सीटें हैं और विधानसभा की 117 सीटें हैं। विधानसभा की कितने सीटें हैं? 117 सीटें हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर कौन कौन से अभ्यारण्य हैं। तो अबोहर वन्यजीव अभ्यारण्य, वीर भादन वन्यजीव अभ्यारण्य, हारके वन्यजीव अभ्यारण्य और वीर मोती बाग वन्यजीव अभ्यारण्य। वीर मोती बाग वन्यजीव अभ्यारण्य, ये यहाँ के प्रमुख अभ्यारण्य हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय वायुसेना की पहली विंग कमांडर महिला का निधन हो गया, उनका नाम क्या था? तो विजय लक्ष्मी रमानन। विजय लक्ष्मी रमानन। ऑप्शन नंबर ए विजय लक्ष्मी रमानन हमारा सही आंसर होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, कोरोना के समय में स्पेस में जाने वाला स्टेशन क्रू कितने दिन बाद वापस लौटा है? तो कोरोना के समय स्पेस में जाने वाला स्टेशन क्रू कितने दिन बाद वापस लौटा है? 196 दिन बाद। कितने दिन बाद वापस लौटा है? 196 दिन बाद। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, जर्मनी की किस टेनिस खिलाड़ी ने 31 साल की उम्र में संन्यास लेने की घोषणा की है? तो किस टेनिस खिलाड़ी ने 31 वर्ष की उम्र में संन्यास लेने की घोषणा की है? तो एक ये जूलिया जॉर्जेस ने। जूलिया जॉर्जेस ने, ये जर्मनी की स्टार टेनिस खिलाड़ी थी। वह विंबलडन की पूर्व सेमीफाइनलिस्ट जूलिया जॉर्जेस ने 31 साल की उम्र में टेनिस से संन्यास लेने का फैसला किया है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, सीबीएसई की ओर से आयोजित होने वाले केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि सीटेट की वैधता 7 साल से बढ़ाकर कितने साल कर दी है? तो आजीवन। कितने साल कर दी है? आजीवन कर दी है।
यूपी की शिक्षक भर्ती में सीटेट मान्य होने के कारण प्रदेश के जो बेरोजगार युवा है इनको भी इस निर्णय का लाभ मिलेगा। सीबीएसई हर साल 2 बार अपना एग्जाम कराती है। कितनी बार कराती है? 2 बार कराती है। और जो इसकी 7 साल से मान्यता बढ़ाई गई, कितने वर्ष कर दी गई है? आजीवन कर दी गई है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा यूनिसेफ की पहल पर एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम के तहत किस राज्य को पहला स्थान मिला है? तो सबसे पहली बात आती है कि एनीमिया क्या होता है। तो एनीमिया एक बीमारी है। एनीमिया एक बीमारी है जिसमें खून की कमी हो जाती है। और खून की कमी में किस प्रकार की कमी होती है? इसमें रेड ब्लड सेल्स यानी कि लाल रक्त कणिकाएं घट जाती हैं, तो इसलिए एनीमिया रोग होता है। अब इसमें बात की जाए कि किस राज्य को पहला स्थान मिला है, तो ये मिला हरियाणा राज्य को। किस राज्य को? हरियाणा राज्य को पहला स्थान मिला है। अब बात आती है हरियाणा राज्य की। तो हरियाणा राज्य है जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो सभी सीरियल वाइज मैं आपको बताता हूँ। हरियाणा राज्य की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। और अभी मैंने बताया था कि पंजाब की राजधानी क्या है? वो भी चंडीगढ़ है। तो मुख्यमंत्री कौन है यहाँ के? मनोहर लाल खट्टर। कौन है मुख्यमंत्री? मनोहर लाल खट्टर। अगर बात करते हैं हम यहाँ के राज्यपाल की तो सत्यदेव नारायण आर्य। सत्यदेव नारायण आर्य। लोकसभा सीट्स कितनी है? 10। राज्यसभा सीट कितनी है? 5। और साथ ही अगर हम बात करते हैं विधानसभा सीटों की तो वो है 90। विधानसभा सीटें कितनी है? 90। अगर बात करें यहाँ के प्रमुख नेशनल पार्क की तो सुल्तानपुर और कलेसर यहाँ के 2 प्रमुख नेशनल पार्क है। सुल्तानपुर और कलेसर 2 प्रमुख नेशनल पार्क हैं। अगर बात करें यहाँ के लोक नृत्य की, जो यहाँ का लोक नृत्य है वो है झूमर, घूमर, डप। ये तीनों यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य है, झूमर, घूमर, डप। अब बात करते हैं यहाँ की योजनाओं की, यहाँ की सरकार के द्वारा की गई महत्वपूर्ण घोषणाओं की। तो प्राइवेट नौकरियों में राज्य के युवकों को 75% आरक्षण दिया गया है। जो ये 75% आरक्षण दिया गया है हरियाणा सरकार की ओर से, ये 50,000 से कम सैलरी वाली नौकरियों में दिया गया है। राज्य को खेलो इंडिया गेम्स 2021 की मेजबानी सौंपी गई है। जो खेलो इंडिया गेम्स का चौथा संस्करण होना है वो हरियाणा राज्य में होना है। राज्य ने परिवार पहचान पत्र PPP योजना शुरू की है। तो PPP योजना किसने शुरू की है? हरियाणा राज्य ने। राज्य ने जनता के लिए ई सचिवालय की भी शुरुआत की है। किस चीज़ की? ई सचिवालय की शुरुआत की है। और अगर बात करें हम, हरियाणा राज्य सरकार ने 108 नए संस्कृति मॉडल स्कूल खोलने की भी घोषणा की है। कितने स्कूल खोलने की घोषणा की है? 108। विजन वर्धन राज्य के मुख्य सचिव बने हैं। तो जो राज्य के मुख्य सचिव बने हैं वो किसको बनाया गया है? विजयी वर्धन को। विजयी वर्धन को। राज्य ने डिजिटल रूप से ग्राम दर्शन का भी उद्घाटन किया है। डिजिटल रूप से ग्राम दर्शन का उद्घाटन किया है। और मोबाइल वाटर टेस्टिंग लैब राज्य ने लॉन्च की है। मोबाइल वाटर टेस्टिंग लैब किस राज्य ने शुरू की है? हरियाणा राज्य ने शुरू की है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बेहतरीन शिक्षण माहौल सुनिश्चित करने हेतु 80,000 सरकारी स्कूलों में स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना लागू कर रही है? तो 80,000 सरकारी स्कूलों में स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना लागू कर रही है। कहाँ पर? कौन सी राज्य सरकार? तमिलनाडु राज्य सरकार कर रही है। कौन सी राज्य सरकार? तमिलनाडु राज्य सरकार कर रही है। अब बात आती है तमिलनाडु राज्य की। तो तमिलनाडु राज्य की राजधानी क्या हो जाती है? चेन्नई। क्या हो जाती है राजधानी? चेन्नई। अगर हम बात करते हैं यहाँ के चीफ मिनिस्टर की, मुख्यमंत्री की, तो ईके पल्लानीस्वामी। ईके पल्लानीस्वामी। अगर गवर्नर की बात की जाए तो बनवारी लाल पुरोहित। गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। अब बात करते हैं हम यहाँ पर किस चीज़ की कितनी सीटें हैं। तो लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 39 सीटें, 39 सीटें हैं। राज्यसभा की 18 सीटें हैं। कितनी? 18 सीटें हैं। और अगर बात करें हम विधानसभा की सीटों की तो 235 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं विधानसभा की? 235 सीटें हैं। अगर बात करें हम तमिलनाडु राज्य में पाई जाने वाली प्रमुख जनजातियों की तो यहाँ की प्रमुख जनजातियाँ हैं बड़गा, टोडकोटा, कोटा और टोडा। ये 4 यहाँ की प्रमुख जनजातियाँ हैं। अगर बात करते हैं हम यहाँ के शास्त्रीय नृत्य की
शास्त्रीय नृत्य की? तो भरतनाट्यम। तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। और अगर हम बात करें यहाँ के प्रमुख मंदिरों की कि यहाँ पर कौन से प्रमुख मंदिर है, तो मीनाक्षी मंदिर है यहाँ पर और बृहदेश्वर मंदिर है। ये दोनों तमिलनाडु राज्य के प्रमुख मंदिर है, मीनाक्षी मंदिर और बृहदेश्वर मंदिर। अगर बात करें हम यहाँ के वन्य जीव अभ्यारण्यों की, पक्षी अभ्यारण्यों की, राष्ट्रीय उद्यान की, तो कौन कौन से है? अन्नामलई वन्य जीव अभ्यारण्य, मुदुमलई वन्य जीव अभ्यारण्य, वेदाथंगल पक्षी अभ्यारण्य, वेदाथंगल पक्षी अभ्यारण्य, मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान, गुंडी राष्ट्रीय उद्यान, गल्फ ऑफ मन्नार राष्ट्रीय उद्यान। तो ये यहाँ के प्रमुख उद्यान थे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, भारत और किस देश के बीच कोयले के बारे में 5वें संयुक्त कार्यदल की बैठक 5 नवंबर 2020 को आयोजित होगी? तो भारत और किस देश के बीच होगी? ये होगी इंडोनेशिया के बीच, भारत और इंडोनेशिया देश के बीच। अब बात आती है इंडोनेशिया देश की। तो इंडोनेशिया देश की राजधानी क्या है? इंडोनेशिया देश की राजधानी क्या है? जकार्ता। मुद्रा क्या है? इंडोनेशियन रुपया। क्या है मुद्रा? इंडोनेशियन रुपया। अगर बात करते हैं हम यहाँ के राष्ट्रपति की, तो जोको विडोडो। क्या है? जोको विडोडो। विश्व में सबसे ज़्यादा द्वीप इंडोनेशिया में है। अगर बात की जाती है कि विश्व में सबसे ज़्यादा द्वीप किस देश में पाए जाते हैं, तो इंडोनेशिया देश में पाए जाते हैं। अगर उनकी संख्या पूछी जाए तो लगभग 70,000 द्वीप है। कितने द्वीप है? लगभग 70,000 द्वीप इंडोनेशिया देश में पाए जाते हैं। सुग्रीव के नाम पर इंडोनेशिया देश ने अपनी पहली हिंदू यूनिवर्सिटी खोली है। और मनोज कुमार भारती को इंडोनेशिया में भारत का राजदूत बनाया गया है। किसका राजदूत? भारत का राजदूत बनाया गया है। अब बात आती है पार्ले एग्रो ने, किसने? पार्ले एग्रो ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर? पार्ले एग्रो ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो किसको बनाया है? प्रियंका चोपड़ा को। किसको पार्ले एग्रो ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? प्रियंका चोपड़ा को। अब बात करें अगर हम पार्लो एग्रो की, तो इसके सीईओ कौन है? सहाना चौहान। कौन है पार्ले एग्रो के सीईओ? सहाना चौहान। अगर बात की जाती है कि पार्लो एग्रो का मुख्यालय कहाँ पर है, तो मुंबई, महाराष्ट्र राज्य के मुंबई शहर में, महाराष्ट्र राज्य के मुंबई शहर में पार्ले एग्रो का मुख्यालय है। तो गाइज ये थे आज के टॉप 15 क्वेश्चंस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। और अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।